सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो बताया जाता है और बिना माई बाप का क्षेत्र अटेली बताया जाता है। पर उनकी जो ड्रीमलैंड की भूमिका, अगर हम भगत सिंह की जो किताब थी उसकी भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी यही था कि जब तक किसान का बेटा संसद नहीं पहुंचेगा, आपका गांव का बेटा संसद नहीं पहुंचेगा या चंडीगढ़ नहीं पहुंचेगा, तो वो कभी भी आपका नेता नहीं हो सकता। क्योंकि महेंद्र सिंह राता जो हैं उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं और वोटों की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक लंबी लिस्ट है और उस एक लंबी लिस्ट के अंदर जो है किसको टिकट मिलेगी, इस बात को लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, राम राम। जी भाई साहब, मेरा नाम भूपेंद्र है, गांव जेखावण से हूँ। जी, क्या कहेंगे? महेंद्र सिंह राता की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। महेंद्र सिंह राता यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और यहाँ के लोगों की भी यही डिमांड है। अटेली की तो बहुत पुरानी ये दिक्कत भी रही है और लोगों की मांग भी रही है कि लोकल उम्मीदवार हो, क्योंकि जितने भी बाहर से उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं, अटेली की व्यथा और व्यवस्था आपको देख लिए होगे, पूरे क्षेत्र आप घूमते हैं कि क्या हालात हैं। मेन सड़क जो नारनौल से कणीणा की लगा लो, अटेली से कणीणा की लगा लो, अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, फिर उसके बाद फिर बनानी पड़ेगी। उनकी ना तो सड़कें हैं, ना यहाँ बच्चों के लिए कोई व्यवस्थाएं हैं, और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो बताया जाता है और बिना माई बाप का क्षेत्र अटेली बताया जाता है। तो हम सब की यही मांग भी है पार्टियों से भी, और कि यहाँ का लोकल क्षेत्र का उम्मीदवार हो, ताकि जो लोगों की आवाज़ को हमारी आवाज़ को चंडीगढ़ तक पहुँचा सके। क्योंकि बहुत बार बाहर के नेता यहाँ से जीतते हैं, पर उनकी ना तो लोगों तक वो पहुँच पाते हैं, ना लोग उन तक कोई पहुँच पाता है, क्योंकि वो यहाँ से जाकर चंडीगढ़ बैठ जाते हैं, फिर उनका 5 साल पेंशन लेने का, तनख्वाह लेने का, इसके अलावा कोई काम रहता नहीं है। मेन मुद्दा यही है लोगों का कि अगर गांव का, आसपास का, अटेली का नेता होगा तो वो आवाज़ हमारी भी और गांव के क्षेत्र की भी संसद तक, चंडीगढ़ तक पहुंचा पाएगा, और लोकल मुद्दों को और लोकल काम जितने भी हैं उनको वहां तक पहुंचाएगा। तो जब वो नॉर्मल सी बात ये होती है, किसान का नेता बन के कोई बैठ जाए और उसको खुद को किसानी ना आती हो, तो वो क्या बताएगा कि किसान को क्या दिक्कतें हैं। और कोई बाहर का जो भी नेता यहाँ बनेगा, उसको यहाँ अटेली के बारे में, अटेली के गाँव के बारे में, अटेली के लोगों के बारे में, पहनावे के बारे में, क्षेत्र की भाषा के बारे में ही नहीं पता होगा। यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जातिगत प्रॉब्लम्स भी हैं या नहीं हैं, और छोटे इश्यूज भी हैं नहीं, गांव किस गांव में किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएगा, कैसे किस प्रकार से वो आगे रख पाएगा। तो मोस्टली आज से पहले 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, उससे पहले भी कांग्रेस की भी रही है, पर यहाँ पर लोकल नेता न होने के कारण यहाँ के लोगों की मांगे कभी भी ना तो आगे रखी जा सकी, ना उनकी कुछ भी आवाज़ चंडीगढ़ पहुंची है। तो सभी मानते हैं कि लोकल जो नेता नहीं है, इस वजह से समस्या है, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि ना होने की वजह से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। जी, ये बिल्कुल मुद्दा है। ये इस मुद्दा इसलिए है कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, जिन क्षेत्रों का आज के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, गुजरात के विकास के बारे में पूरे भारत में ढिंढोरा पीटा जाता है, उनके क्षेत्र में कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि वो आज के दिन उनके नेता बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, इसलिए उस क्षेत्र का भी विकास हुआ है। वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पर जो काम करने जाते हैं, IAS ऑफिसर्स लगा लीजिए या कोई और लगा लीजिए, तो उनमें एक इस प्रकार का कार्य करने का शैली अपने आप बन जाती है कि यहाँ के लोकल नेता की पहुँच बहुत ऊपर तक है, तो यहाँ के लोगों की आवाज़ को सुना जाए। नहीं तो क्या पता हमें हमारी नौकरी में ही नौकरी हाथ से खोनी पड़ जाए, या मतलब कुछ भी धांधली या कुछ भी गलत काम करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं उस चीज़ के प्रति। क्षेत्र का नेता होना चाहिए। जी, क्षेत्र का नेता। महेंद्र सिंह राता, आप ये मानते हैं कि आपके अपने क्षेत्र का नेता है? जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह राता हमारे तो पड़ोसी गांव से भी नेता हैं और क्षेत्र के नेता हैं। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि अगर वो पार्टी से कैंडिडेट से उनको सीट मिलती है तो बिल्कुल जीतते हैं। क्षेत्र के अन्य और कई नेता हैं जो टिकटार थे आज की डेट में, जो टिकट मांग रहे हैं। जी, तो महेंद्र सिंह राता ही क्यों? उन्होंने पहले भी बहुत बार लोगों के साथ इस प्रकार का जुड़ाव रखा है कि वो लोगों की पहचान बन रहे हैं और लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, ये बड़े कारण हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ और भी साथी बैठे, भाई राम राम। राम राम भाई।
क्या कहेंगी, किसको मिलेगी टिकट, किसको मिलनी चाहिए? भाई यहाँ का लोकल जो बंदा है क्षेत्र का, उसको टिकट मिलेगी तो ही कुछ विकास होगा। तो आज महेंद्र राता के समर्थक आए हुए हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, महेंद्र राता को टिकट मिलेगी तो महेंद्र राता का ही साथ दें। जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं? जी भाई साहब ने जो बताया, जो हमारे लोकल नेता है उसी को टिकट मिलेगी तो यही सब विकास होगा। अच्छा जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे भाई साहब, बताएं। सर हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे लोकल जो टिकट मिलेगी किसी भी एमएलए को, हम उसी का समर्थन करेंगे। और महेंद्र राता जी हैं, वो हमारे पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं बार बार। काफ़ी बार उन्होंने कुछ हर जगह योगदान भी किया है। ये तो जैसे कांग्रेस पार्टी में है, बाकी क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी क्षेत्र में विकास करवा सकती है यहाँ पर? देखो जी, पार्टी तो कोई भी हो, लेकिन हमें हमारा कोई लोकल नेता मिलेगा तभी हमारा विकास होगा। उसके बगैर हमारा कोई विकास, आज से पहले भी आए हैं, काफ़ी बार आते हैं, वो बाहर से ही आते हैं और आते हैं वो अटेली के लिए ही आते हैं बार बार, और कहीं पे कोई नहीं जाता है। लेकिन अटेली एक ऐसा क्षेत्र दिखता है उनको, आते हैं वो अटेली में आते हैं जाके। अब अटेली से हम लोग उम्मीदवार होते हैं, हम बाहर के होते हैं ज़्यादातर। जी राम राम। तो राम राम भाई। तो क्या होगा इसके बारे में बताओ एक बार। भाई हम तो यही कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी की जो आवाज़ है वह यह है कि उरा का लोकल नेता होना चाहिए। लोकल नेता होना चाहिए, तो महेंद्र सिंह राता। हाँ ये लोकल में ही सब अपने उरे। इनके अलावा और भी बहुत है, तो फिर महेंद्र सिंह राता ही क्यों? भाई और भी इतना संपर्क नहीं रख रहा, या तो संपर्क नहीं रख रहा वो गाँव, या उनका नाम नहीं, फिर जो गाँव में नहीं आओगा तो उनका प्रचार की तो होगा। सही बात है, जो गाँव में आओगा सुनेगा लोकल वो प्रचार करेगा। तो इनसे मिले और इनका स्वभाव वगैरह कैसा है? हाँ ठीक है, स्वभाव तो खैर मैं तो नहीं मिला हूँ, लेकिन गाँव में काफ़ी बार आए हैं। हाँ, क्या मानते हैं कि ठीक बता रहे कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे? हाँ ये मांग करते हैं, यही मांग कर रहे हैं आम आदमी की। जी जी भाई साहब, आप लोग क्या कहेंगे? भाई हम भी यही कहा था कि आम आदमी की तरह कि हर बंदा यही है कि लोकल ही होना चाहिए बस। लोकल होना चाहिए। हाँ, क्यों लोकल का ये है कि रात बेरात कोई भी हारी बीमारी है और छोटी बहुत ज़रूरतमंद होती है वो पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि भाई जहाँ तक हमारा विचार है महेंद्र सिंह राता वाले को ही टिकट दिया जाए। तो महेंद्र सिंह राता जो हैं इनको टिकट देना चाहिए मानते हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? गिरधरपुर। यहाँ कैसे? यहाँ बस वैसे ही। अच्छा आए थे। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं एक आम आदमी का सदस्य होते हुए भी एक बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जी। तो हमारा एक साथी ऐसा है जो अपने महेंद्र सिंह राता, जो एक बहुत ही सिंसियर और सभी लोगों के काम आने वाले व्यक्ति हैं। हाथ मेरा गांव मुंडिया खेड़ा है। मैं सुबह शाम तक जैसे जहाँ भी जाता हूँ अटेली में देखता हूँ जितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति होती है उन सभी में महेंद्र यादव जी का बहुत ही योगदान रहता है। सुबह शाम तक यदि कोई बुजुर्ग मिल जाता है, कोई बीमार हो गया, सभी की लड़कियों की शादी में आना एक मुद्दे वाली बात है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जितना हो सके भाई महेंद्र सिंह यादव को ही टिकट दे। कांग्रेस पार्टी में तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे टिकटार्थी हैं, वो ये कहते हमारे हैं यहाँ पर कोई मिलनसार हैं, हम भी योग्य हैं। सर वो बात, सर आपकी बात वो सही है, लेकिन हम जब जहाँ पर भी जाते हैं हमारे लोकल आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा, कौन है बताइए? तो ये लोकल हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करेंगे। सभी स्पोर्ट हम नहीं कर रहे जी, पूरा जहाँ एरिया में आप घूम कर देखोगे सभी इनका स्पोर्ट, इनका इनाम ले रहे हैं। अच्छा, वोट एंड सपोर्ट की बात आ गई। भाई साहब आप बताएं कि अगर इनको टिकट मिलती है तो किस प्रकार का वोट एंड सपोर्ट रहेगा? देखिए जी, दोनों तरह का प्रभाव रहेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी का भी लोगों में रुझान है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है और हरियाणा का पहली बार आज़ादी के बाद ये रिकॉर्ड बना है कि बेरोजगारी में सबसे ऊपर। तो युवाओं में वो मुद्दा है, और जो फौज को 4 साल का कर दिया गया है इन्होंने, तो अभी ताज़ा हालिया एमपी का ये किस्सा मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी ने भी वो संसद में मुद्दा उठाया था कि हम 4 साल युवाओं को इस तरह से तैयार कर देंगे कि उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे देंगे, और फिर वो जब सामाजिक जीवन में आएंगे और उनके पास रोज़गार नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? गुंडागर्दी करेंगे। और उसका एक उन्होंने तो कहा था संसद में, उसका एक ब्लूप्रिंट भी मिल गया लोगों को, उनको देखने के लिए। एक आप आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रही है, बहुत से न्यूज़ चैनलों ने उस चीज़ को चलाया भी कि एमपी में एक छुट्टी पर आए हुए अग्निवीर सैनिक ने एक दुकान लूटी हथियार के बल पर।
अगर वो उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग ना मिली होती हथियार की तो वो 6 बार सोचता कहीं पर लूट हो या डकैत डालने के बारे में। दूसरा, उसको ये अपना भविष्य दिख रहा है कि उसके पास आगे रोज़गार ख़त्म होना है, मेरे पास पैसे की किल्लत होगी तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो उसकी उस प्रकार की मानसिकता होगी कि मुझे ये लूट करनी चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं बेरोज़गारी का, आज के दिन हरियाणा में ये हालात हैं कि वो देश में अग्रणी 4 से 5 राज्यों में होते हुए भी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हरियाणा में होते हुए भी कि हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। तो उसकी देन कौन है? हालिया सत्ताधीश ही उसकी देन है। तो लोगों का हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर बदलाव नहीं होगा तो किस प्रकार से उस जातीय समीकरण मान लीजिए या जो वर्ग चेतना है, अगर उसको हम ऊपर नहीं उठाएंगे और जाति से ऊपर उठकर और पार्टियों से ऊपर उठकर वोट नहीं देंगे अपने लोकल नेताओं को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का बदलाव हम देख पाएंगे। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों में पिसकर बंटते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसीलिए लोग बार बार लोकल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सभी चाहते हैं कि ये मुद्दे चंडीगढ़ तक भी पहुँचें, लोगों को रोज़गार मिले। कोई नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं कि उसके घर पर 2 समय की सुख शांति से रोटी मिल जाए। और वो सबको पता है, अगर आप राजनीति में डायरेक्टली कनेक्ट रहो या इनडायरेक्टली, राजनीति आपको हमेशा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि पॉलिसी वहीं से बनती है, देश वहीं से चलता है। तो वहाँ पर आदमी भेजने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आज बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था उनको तो लोग भूल गए हैं, पर उनकी जो ड्रीमलैंड की भूमिका, अगर हम भगत सिंह की जो किताब थी उसकी भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी यही था कि जब तक किसान का बेटा संसद नहीं पहुंचेगा, आपका गांव का बेटा संसद नहीं पहुंचेगा या चंडीगढ़ नहीं पहुंचेगा, तो वो कभी भी आपका नेता नहीं हो सकता। क्योंकि शहर का नेता उस ज़मीन में क्या उपजता है, कितना बीज लगता है, कितना उस खेत में अनाज पैदा होता है, उसमें कुछ फ़ायदा है भी नहीं है, उन बातों को कभी पहुंचा ही नहीं पाएगा। सही बात। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए लोग लोकल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मुहिम भी चला रहे हैं कि सपोर्ट फॉर लोकल। तो लोकल में महेंद्र सिंह राता को ही जी बिल्कुल कर रहे हैं, और उनको अगर सीट मिलती है कांग्रेस पार्टी से तो वो बिल्कुल जीतने के योग्य उम्मीदवार भी। जी, धन्यवाद जी आपका। तो अभी हमने यहाँ जो है ना चाय या आप कह सकते हैं हुक्के के ऊपर ये चर्चा करी है, जिसमें यहाँ महेंद्र यादव जो राता से, महेंद्र सिंह राता जो हैं उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे और हमने इन सभी साथियों से बातचीत करी। आपको कैसी लगी ये कवरेज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।